हम लोग श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद पढ़ रहे हैं और यहाँ पर कपिल भगवान जो है अपनी माता से, उनकी माता जी भगवान से कुछ पूछ रही है और कपिल भगवान अपनी माँ से क्या कह रहे हैं सुनिए। मनुष्य के, पुरुष अथवा स्त्री कोई भी हो, मनुष्य के जो है जीवन के बारे में बता रहे जब उसकी शुरुआत होती है। भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कह रहे हैं अपनी माँ से, माता जी जब जीव को शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कर्ण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप एकल बन जाता है। 5 रात्रियों में एक बुलबुले के समान रूप धारण कर लेता है और 10 दिनों में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और इसके बाद वह मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल जाता है। 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विकास हो जाता है और 3 महीने में नख और रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह, लड़की है अथवा लड़का है, अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में मांस आदि सातों धातुएं पैदा हो जाती हैं और 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। ये उन छोटे बच्चों की बात हो रही जो अपने माँ के गर्भ में होते हैं। और 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं, यानी जो माँ खाती है वही बच्चे को प्राप्त होता है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है, यानी छोटे छोटे कीड़े काटते हैं और उसके चारों तरफ होता है मल मूत्र। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ से भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब वह अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। यानी बच्चा है, मासूम है, उसे पता कुछ नहीं है, छोटा है, बहुत मुलायम है, बहुत कोमल है, और जब माँ के पेट के अंदर जो मलमूत्र के जो कीड़े होते हैं वे उसे काटते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, बहुत परेशान होता है, क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन मुंडलाकार मुड़े होते हैं। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब वह अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म
तब उसे अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। भगवान कह रहे कि हे माँ, सैकड़ों जन्मों के जब जीव को अच्छे बुरे सब कर्म याद आते हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और 7वां महीना आने पर उसे ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है। जब कहते हैं ना किसी औरत को भाई 7वां महीना चल रहा है तो उसके अंदर जो उसका बालक अथवा बालिका होती है तो वो उसे ज्ञान शक्ति 7वें महीने में आती है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपया याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाल दिया है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणविंदों की शरण लेता हूँ। यानी जीव जो है, जो माँ के गर्भ में हो, भगवान के चरणों की आराधना करता है। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अन्य कर्ण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूपी कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, यानी बंधा हुआ हूँ, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उस विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जीव भगवान की स्तुति कर रहा है। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में पंचभौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। यानी जीव जो है भगवान परमेश्वर परमात्मा को जो है नमस्कार कर रहा है। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सात्विक गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उस परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह कारण त्रैलोक्य ज्ञान हुआ है, त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि यथावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित
पद्मी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान यह है देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर में, दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर यानी मल मूत्र और खून रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जराठ अग्नि से इसका शरीर अत्यंत सख्त हो रहा है। यानी माँ की जो जराठ अग्नि होती है, पेट में जो अग्नि जलती है, जो खाने को पाचन क्रिया करती है, तो उससे बच्चे को बहुत अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान अब इस दीन को यहाँ से कब निकलना जाएगा? भगवान अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामीन, आप बड़े दयालु हैं और आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 माह के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हों, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के भीतर और अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। यानी जीव कह रहा है कि हे भगवान, मुझे यहाँ बहुत कष्ट है, लेकिन संसार जो है बाहर जो अंधकूप है, अंधकूप कहते हैं अंधेरा कुआं, जिसमें यही पता नहीं लगता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है। माँ के गर्भ में जो जीव है वो कह रहा है कि भगवान, मैं संसार में बाहर अगर आप मुझे भेज भी दोगे तो वहाँ आपकी माया मुझे पकड़ लेगी, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना पड़ता है। अहम बुद्धि किसे कहते हैं? अहम बुद्धि कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, और मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई है, मेरी इतनी योग्यता है, मेरा रंग गोरा है, और बहुत सारी उपाधि, बहुत सारा मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने पैसे उसे दे चुका हूँ, इतने पैसे मुझे उससे लेने हैं। ये बहुत सारा जो इसे कहते हैं अहम बुद्धि, और इसके द्वारा फिर मनुष्य संसार में पुनः फिर लौट का आता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के
चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार कर लूँगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं, माता यह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मल मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होने पर बार बार जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उसके द्वारा उसका पालन पोषण होता है, ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, यानी जो वो नहीं चाहता वो भी चीज़ें जो मिलती हैं, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैले कुचैले खाट पर सुला दिया जाता है तो उसके खटमल आदि स्वेजज जीव छिपटे रहते हैं। तब उसके शरीर को खुजलाने, उठाने और करवट बदलने की भी समर्थ न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि वो होते हैं, क्या कहते हैं, जैसे 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना, छोटे बच्चे होते हैं, करथल नहीं ले सकते, जहाँ पड़ा दिया वहीं पड़ा है, तो उसे मच्छर वगैरह काटते हैं, खटमल काटते हैं, छोटे छोटे जीव काटते हैं, लेकिन वो वहाँ पे खजा भी नहीं पाता है, बहुत परेशान हो रहता है। तो यहाँ पर ये आज पाठ पढ़ने का मेरा अभिप्राय ये था। तो ये देखो, वह बड़ा कष्ट पाता है और उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे मच्छर, खटमल उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। शिवा रोने के कुछ नहीं उस कर सकता। उस समय बाल्य, कौमार और पौगंड अवस्थाओं में दुख भोग कर वह बालक की अवस्था में पहुंचता है। उस समय उसे यदि कोई आच्छादित भोग नहीं प्राप्त होता तो वह अज्ञानवश उसका क्रोध, उसे गुस्सा आता है। जब उसका कोई इच्छा पूरी नहीं होती, उसे गुस्सा आता है, वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट भी देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा उसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिन में बंध जाने के कारण उसे बार बार संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। शून्य मार्ग में चलते हुए यदि उसका किन्हीं जीवा रूपेंद्र स्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है और यह
उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है। जिनके संग से इसके सत्य, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, जो कामी पुरुष होते हैं, जो स्त्री के प्रसंग में बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, यदि मनुष्य उनके संग में पड़ जाए, कुसंगति में पड़ जाए, तो उसका क्या क्या बुद्धि नष्ट, धन नष्ट, संपत्ति, यश नष्ट और उसका जो है सब कुछ बेकार हो जाता है। और अत्यंत सोचनीय स्त्रियों के कीड़ा मृग खिलौना, अशांत मूड और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे, जो कामी पुरुष होते हैं, स्त्री प्रसंग में जो जिन्हें आनंद प्राप्त होता है, उनके संग में कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। यानी जो स्त्री के संग में रहते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए और स्त्री में हमेशा माँ की दृष्टि रखनी चाहिए, ऐसा यहाँ भगवान बता रहे हैं। पर स्त्री में माँ की दृष्टि रखें। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उनके उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जतापूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। यानी ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी वो हिरण बन करके वहाँ से भागी और ब्रह्मा जी उसके पीछे हिरण बनकर भागने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव, मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित न हो। अहो मेरी इस स्व स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो। भगवान कह रहे कि मैंने स्त्री को बनाया और यह मेरी माया है और इसकी पावर देखो कितनी स्त्री की, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। यानी जो बड़े बड़े युद्ध जीत जाते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं, बड़े बड़े योद्धा होते हैं, वे भी स्त्रियों के सामने झुक जाते हैं। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की चर्चा, भगवान की रची हुई है जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है। इसे तिनके से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान करने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और ग्रह आदि देने वाला
अपना पति मानता रहता है। मतलब जो स्त्री होती है वो सोचती है कि भाई ये जो घर है, ये जो पुत्र वगैरह है, ये सब मुझे मेरा पति दे रहा है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। मतलब ऐसा बता रहे कि जो कोल भील होते हैं वो ऐसी बंसरी बजाते हैं बहुत प्यारी कि वहाँ हिरण उन्हें सुनने के लिए आ जाते हैं और वो उन्हें आराम से फिर पकड़ लेते हैं, उन्हें फिर उनके मार का फिर उन्हें हिरणों को मार कर उनका मांस खा जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पुत्र और पति और ग्रह आदि विधाता की रची हुई अपनी मृत्यु को जाने। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्मों करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिया और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है। मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, अगर ये तीनों चीज़ भगवान में लग जाएं तो फिर तो व्यक्ति दुर्गति से बच सकता है। और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका स्मरण है, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, यह अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। देखो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान इसे कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ना मेरा कोई नाम है ना मेरा कोई रूप है, मैं भगवान का अंश हूँ और ना मैं दुखी हूँ और ना ही मैं किसी प्रकार की कोई परेशानी में हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये जब आदमी मरता तीन चीज उसके साथ जाती हैं। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें होने वाली चक्षु इंद्रियों की रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी यह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुषों को मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निपेक्ष धरोहर की भांति रखकर उनके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। यानी श्रीमद् भागवत में एक बात और बता रही है कि संसार में रहो मुसाफिर की तरह और घर में रहो मेहमान की तरह। जैसे मेहमान को पता है कि आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना है और यहाँ झगड़ा करना ठीक नहीं है रिश्तेदारी में, तो वो हमेशा अपना चुप करके टाइम पास करता रहता है। और जैसे यात्री को पता होता है कि ट्रेन में, बस में हम झगड़ा करेंगे तो
हमारी यात्रा ख़राब हो जाएगी। वैसे ही संसार में रहो मुसाफिर की तरह और घर में रहो मेहमान की तरह, ये शिक्षा दे रही है। यानी संसार को अपना मत समझो और घर को भी अपना मत समझो, क्योंकि आपका घर यहाँ नहीं है, आपका घर बैकुंठ लोक में है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान ने बहुत अनेक तरीके से हमें समझाया है। कैसे समझाया है? जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ही प्राणी। यानी वो जीता हुआ भी मरे के समान है जिसने भगवान को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। और एक जगह लिखा हुआ है रामचरितमानस में, देह धरे कर फलिय है भाई, भजहूँ राम सब काम बिहाई। यानी आप सब काम करते रहिए, खेती भी करिए, नौकरी भी करिए, व्यापार भी करिए, लेकिन राम को भजिए, मुख्यतः राम पर ध्यान दीजिए। बाकी अपना भरण पोषण के लिए कार्य करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ तक मैंने सुना, हमारे गुरुदेव भगवान बता रहे थे कि जो सुबह उठ करके 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनका जो है व्यापार कारोबार, उनकी धन की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाती है। जो उनका फाइनेंशियली जो आर्थिक समस्या वो हल हो जाती है, उनके घर में धन की कमी नहीं रहती। जो 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका जो है उनकी बीमारियां भी ठीक होती हैं, सब कार्य उनके सफल होते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि वैदिक समस्याएं उनकी निवारण होता है। 11 बार पढ़ते हैं उसका अलग फल है, 5 बार पढ़ते हैं उसका अलग फल है, 7 बार पढ़ते हैं उसका अलग फल है, लेकिन 21 बार पढ़ लें तो और अच्छा है। और 101 बार पढ़ लें तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं हनुमान जी महाराज के प्रतिदिन। नियम है भाई, थोड़ा जल का लोटा पास रखें, दीपक जलाएं, भगवान का विग्रह रखें, भगवान को प्रणाम करें, और पहले एक माला श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, एक माला पहले इस महामंत्र की कर लें। तो भैया कहने का अभिप्राय यही है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। और हम लोग जब उत्तरकांड पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस का, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब कलयुग ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत कलयुग बढ़ जाएगा, तो सरकार जनता पर बहुत टैक्स लगा देगी, पैदल चलने पर भी टैक्स लगा देगी, जैसे आजकल टोल प्लाजा लग रहे हैं। और यहाँ तक लिखा हुआ भागवत में कि जब कलयुग ज़्यादा बढ़ेगा तो शूद्रों का और मलेच्छों का राज हो जाएगा। आजकल देख रहे सांसद विधायक खूब बन रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है कि अनेक प्रकार के ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो अधर्म फैलाएंगे बहुत ज़्यादा। जैसे नाना प्रकार के सत्संग सेंटर खुल रहे हैं, बहुत सारे खुल रहे हैं, और उनके सब अलग अलग सत्संग सेंटर, अलग अलग गुरु हैं, और उनके सबके जो मानने वाले वो ये कह रहे मेरा गुरु असली है, मेरा गुरु असली है, कह रहे जी मेरा गुरु भगवान है, मेरा गुरु भगवान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो उस समय धराधाम पे थे, तो उस समय क्या हुआ, एक पौंडरुक नाम का एक नकली भगवान पैदा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन काट दी थी सुदर्शन चक्र से। तो बहुत सारे जो है नकली गुरु खड़े हो जाएंगे और वो भगवान की निंदा, अपने जो लोग हैं उनसे भगवान की निंदा कराएंगे, और लोगों को ऐसे कहेंगे कि राम जो है, जो अयोध्या वाले राम, वो तो भगवान नहीं थे, वो तो मनुष्य थे, और उनकी मूर्ति बाहर चलती करो और हमारी पूजा करो, पैसे ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। क्योंकि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए विदेशों से बहुत फंडिंग आ रही है, बहुत मोटी फंडिंग आ रही है। और जो सनातन धर्म को मानने वाले वो सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। उन्हें तो ये लगता है कि हम सुखी तो सब सुखी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जब जंगल के दूसरे, मतलब जंगल में जब दूसरी तरफ कहीं दूर आग लग जाती है, और हरा भरा जहाँ जंगल होता है वहाँ पे जो प्राणी होते हैं, वो जो जीव होते हैं, जो वनचर होते हैं, वो सोचते हैं हमें क्या मतलब है, आग तो उधर लग रही है, हमने क्या लेना देना। लेकिन वो फैलती फैलती आग वहीं तक आएगी और एक दिन उन्हें भी परेशान करेगी। तो जो लोग, चाहे वो त्यागी समाज हो, जाट समाज हो, गुज्जर समाज हो, राजपूत समाज हो, सैनी समाज हो, या फिर वो अपना त्यागी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अगर वो सोचते हैं हमने क्या लेना देना, हमने क्या मतलब है, तो एक न एक दिन उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जीव जो है, जो छोटा जीव होता है, उसे तो अपना सब कुछ स्वरूप भागवत में बताया गया है। भागवत में तो यहाँ तक लिखा गया है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है, पूरा खगोल विज्ञान का पूरा वर्णन है। तो ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, इसे पढ़ना चाहिए।
बच्चों को पढ़ना चाहिए ताकि वो अपना विषय में समझ सके उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पहले एक बेर जैसा दाना, फिर धीरे धीरे उसमें रोम प्रकट होना, शरीर पर बाल प्रकट होना, फिर हड्डियाँ, फिर मांस, फिर मज्जा, फिर सब चीज़ शरीर के अंदर प्रकट होना। और किस तरह उन्होंने कष्ट सहा है, किस तरह 9 महीने माँ के गर्भ में रहे हैं, समझना चाहिए। और खेती भी करें, व्यापार भी करें, नौकरी भी करें, लेकिन भगवान का जो कार्यक्रम है, भगवान का जो भजन है, जो सनातन धर्म जो 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिख के रख दिया कि भाई हम लोग कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ। अब तो ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जो मरने मारने पर उतारू हैं, कहते हैं मेरा गुरु भगवान है, बस मेरा ही गुरु भगवान है। और उन्होंने सनातन धर्म से निकाल करके कुछ तोड़ मरोड़ करके कुछ ऐसी अपनी किताबें छाप ली हैं जिन्हें लोगों को 20-20 रुपए में बेच रहे हैं, और लोग उनसे पढ़ के भ्रमित हो रहे हैं। कुछ लोग उन्हें फेंक रहे हैं उनकी किताबों को। पर अगर किसी देश में 10-20-50 करोड़ आदमी मूर्ख हो जाएं, या 10-20-50 करोड़ आदमी देशद्रोही हो जाएं, या 10-20-50 करोड़ आदमी अपने ही देश को नष्ट करने पर उतारू हो जाएं, तो भैया उस देश का तो भगवान ही मालिक है फिर। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मनुष्य को जब ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी जाती है, चाहे कानून के माध्यम से दी जाए या कैसे ही दी जाए, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। और आज फिर मैं इस बात को कहता हूँ कि भाई देखो, घरों में जो बहन बेटी है, मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि जो गुज्जर समाज है, त्यागी समाज है, जाट समाज है, राजपूत समाज है, उनके यहाँ बहुत कंट्रोल है, अति कंट्रोल है। बहन बेटी मर्यादा में रहती हैं बहुत ज़्यादा। उनके पास ऐसा सिस्टम है कि उसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं है। वो बहुत अपना जीवन बहुत सही तरीके से जीते हैं। बाकी जो अन्य बिरादरियां हैं, जैसे शैनी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, मैं देख रहा हूँ उनके यहाँ जो स्त्रियां हैं वो मर्यादा भूल चुकी हैं, लांघ चुकी हैं। और मर्यादा लांघने में ऐसे रामायण में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को जब ज़्यादा छूट दे दी जाती है तो बिगड़ जाती हैं। ऐसे अरण्य कांड में एक लाइन है, तो वो स्त्रियां जो है जब उन्हें ज़्यादा छूट देते हैं तो वो बिगड़ जाती हैं। एक उनको छूट की एक सीमा होती है, कहाँ तक उन्हें छूट देनी है। और उत्तरकांड में लास्ट में लिखा हुआ है कि कलयुग में क्या होगा, स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। तो स्त्रियां जो हैं कलयुग में जैसे बंदर वाला बंदर को नचाता है, वैसे अपने इशारे पर पुरुषों को नचाएंगी, नचा रही हैं, नचा रही हैं। बहुत ऐसा सिस्टम देखने में आया है कि बहुत सारे विभाग हमने देखे हैं, फौज के विभाग हैं, पुलिस के विभाग, बहुत सारे विभाग हैं। उनमें जो बड़े बड़े साहब होते हैं, तो जिस काम को साहब मना कर देता है, जाके वहाँ मैडम को जो है एक मिठाई का डब्बा और कुछ पैसे और घी वगैरह दे दो, 2 किलो घी और गन्ना और वगैरह कुछ मट्ठा दे दो। मैडम मैं गांव से आया था, ये लाया था मैं, क्या बात थी? बोला साहब मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मैं जो घर जाना था या कोई काम था मुझे। तो साहब को रात को कहा जाता है कि अमुक आदमी को छुट्टी देनी है तुम्हें कल, तो कल उसे बुलाता है अपने जो नीचे कर्मचारी होते हैं, कहते हैं भाई तुम्हें 2 महीने की 1 महीने की छुट्टी दे दी मैंने, जाओ। यानी साहब जो होते हैं वो मैम साहब के बस में होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। बहुत जगह ऐसा देखने में आया, सभी जगह तो नहीं है लेकिन लगभग 70-80% ऐसा है। तो नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। अनेक मैंने बहुत सारे जीव ऐसे देखे, बहुत सारे पुरुष ऐसे देखे जिनके काल जो है, जिनकी मौत का कारण स्त्री बनती है, चाहे वो किसी कारण से बन जाए, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, कैसे ही बन जाए, मौत का कारण उनके स्त्री बनती है। और अब जैसे आजकल यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया है। तो कल मैं सोच रहा था कि जीव कब पैदा होगा और कब उसका जीवन समाप्त होगा उसे पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो रील देख रहा है और उसका जीवन पढ़ाई की तरफ से भी अब बच्चे बहुत हट चुके हैं, क्योंकि वो उनके पास जो देखते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं, वो उनका दिमाग उन पे लग जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक वर्णन आता है, उसका नाम है मेरे ख्याल से शायद अजामिल है, शायद अजामिल है। अजामिल ने उस ज़माने में जब टेलीविज़न नहीं थे, ये सब कुछ नहीं था,
उस समय उन्होंने एक स्त्री और पुरुष को गलत उसमें देख लिया, गलत जो वो व्यवहार कर रहे थे, जो गलत प्रसंग कर रहे थे। वो घर आके उसके मनो मस्तिष्क पे इतना प्रभाव पड़ा कि वो भी गलत करने लगा। अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, अपने माता पिता को बहुत परेशान किया। तो चित्रहार वगैरह जो हम देखते हैं, जो भी हम मोबाइल पर देखते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, समाज में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो भी हम देखते हैं, उसका चित्रण हमारे मन मस्तिष्क पे चलता रहता है और उसी के अनुसार फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। दिमाग पे वही बातें घूमती रहती हैं। इसी चक्कर में यहाँ पर अखबार आता था दुकान पर, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पढ़ना कि भाई ये सब वो वहाँ मर गया, वहाँ जी गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वही बातें दिन भर दिमाग पर घूमती रहती हैं और भक्ति जो है वो रड़ जाती है, सब काम खराब हो जाता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आप लोग उस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुने कि कभी एक हमारी बेर जैसी आकृति थी, कभी हमें कीड़े काट रहे थे और हम अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो कभी हम भगवान से एक वो करके कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कॉल वादा, भगवान से हम वादा करके कि हे भगवान आप हमें इस नरक से बाहर निकालो, माँ के गर्भ से, उल्टे लटके हुए हैं, पैर ऊपर हैं, सिर नीचे है, हे भगवान मैं जाके आपका भजन करूँगा। तो जीव इतना अभिमानी ना हो, इतना वैसे होता है जब हम लोग थे, वो अवस्था थी जब हम लोग भी, लेकिन सुसंगति, अच्छी संगति व्यक्ति को कैसे संभाल लेती है, जैसे नाव में बैठा हुआ व्यक्ति और हवा अनुकूल आ जाए, प्रतिकूल हवा ना हो। तो सुसंगति अनुकूल हवा है और कुसंगति विनाश का कारण, प्रतिकूल हवा। तो सुसंगति, आपको अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा सुसंगति, अच्छी संगति वाला, तो आप अच्छे ग्रंथों को अपना मित्र बना सकते हैं। श्रीमद् भागवतम है, रामचरितमानस है, इन्हें पढ़ें। अन्य पद्म पुराण है, पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने आप को महसूस करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि पत्नी और बच्चों की सेवा खूब करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि जो पैसा कमा के लाता है व्यक्ति वो बच्चों पर, पत्नी पे खर्च हो जाता है। तो माँ बाप बेचारे तड़पते रहते हैं, उनकी सेवा नहीं हो पाती और वो उल्टा पाप का भागी बनता है। व्यक्ति पाप का भागी बनता है और फिर नरक गिरता है। तो भगवान का भजन करने से ये फ़ायदा है कि भगवान का जब हम भजन करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है, क्या कि हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जिस घर में कोई भगवान का नाम लेने वाला पैदा हो जाए, उस घर का तो भलाई वाह है, उस घर की तो समझ लो कल्याण ही कल्याण है। बहुत सारे राजा लोग पहले अपना राजपाट त्याग करके जंगल में जाके भगवान के नाम का भजन सुमरण करते थे, ध्यान साधना करते थे, तप करते थे, जप करते थे। अब जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ फॉरेस्ट वाले पकड़ लेंगे। अब तो घर में ही अपना भगवान का भजन करो, प्रसाद पाओ और झूठ में ही पत्नी की बड़ाई करते रहो ताकि वो प्रसन्न रहे, उसके भाई भतीजों की बड़ाई करते रहो ताकि अच्छा प्रसादम मिलता रहे, खूब खाने को, बढ़िया अपना कपड़े पहनने को मिलते रहे, और अपना भगवान का भजन करते रहो। भूल से भी, गलती से भी, जैसे पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर मोल नहीं लेना चाहिए, वैसे ही सास को बहू से और पति को पत्नी से कभी भूल के भी बैर मोल नहीं लेना चाहिए। उसकी हमेशा तारीफ़ करते रहना चाहिए, उसके भाई भतीजों की तारीफ़ करते रहना चाहिए, तो समझ लो मनवांछित प्रसादम पाने को मिलेगा। और अगर हम उनके भाई भतीजों को, उसकी भतीजी को, भांजी को कुछ कहेंगे तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। फिर जो प्रसाद, जो बढ़िया भोजन मिलने वाला, उससे भी व्यक्ति वंचित हो जाएगा। तो ये तो मैं एक वैसे ही प्रसंग मजाक में कहा है, इसे आप अन्यथा ना लें। और जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। सभी आप लोग जो है भगवान का भजन करें और भगवान को प्रणाम करें, अपना जीवन धार्मिक बनाएं और सात्विक आहार लें। सात्विक आहार, क्योंकि लहसुन प्याज के बारे में ऐसा बताया गया है कि जो एक तो होता है सीमेंट का, लोहे का मंदिर जो गांव में बना रहता है, गांव का मंदिर होता है, लेकिन मनुष्य देह जो है वो चलता फिरता मंदिर है, भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। और उसमें जो परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं, मुंह आप देखिए, बड़ा सा मुंह खोलिए आप, खोल के आप देखिए, आ करिए, तो उसकी ये मंदिर का दरवाज़ा है मुंह। और हम
दरवाजे से कोई चीज़ मंदिर में अंदर ऐसी ना चढ़ाएं जो देव को पसंद ना हो, जो भगवान को पसंद ना हो। तामसी आहार राक्षसों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जो ऋषि मुनियों की संतानें हैं, जो देवताओं को मानते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, उन्हें सात्विक आहार करना चाहिए। लोग कहते हैं जी लहसुन प्याज से खून फिल्टर होता है। पीली मेथी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, धनिया, पुदीना, हींग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना खून फिल्टर कर सकते हैं। और सब्जी भी चटपटी बना सकते हैं गरम मसाला वगैरह डाल करके। तो लहसुन प्याज हमारे लिए नहीं है। लहसुन प्याज से भक्ति रूपी जो पौधा होता है, जो हृदय में उत्पन्न होता है, वटवृक्ष तो वो कब बनेगा भगवान जाने, लेकिन वो पौधा ही जो है, लहसुन प्याज ऐसे हैं जैसे किसी पौधे की जड़ में डीजल डाल देते हैं, मतलब वो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाता है। जब भी उत्पन्न होता है तभी नष्ट हो जाता है। इसलिए सात्विक आहार जरूरी है। और तामसी प्रवृत्ति हमेशा हिंसक प्रवृत्ति होती है उसका संसार में, और उसका यहाँ पर सनातन धर्म में कोई कार्य नहीं है। और भगवान उन लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। और ये ऐसा धर्म है सनातन धर्म, इसमें छल कपट कहा जाता है दूर रहो। ये बहुत ही ऐसा धर्म है कि एक तो आपको किसी चीज़ के लिए विवश नहीं करता, आप इसमें स्वतंत्र हैं। और ये जगत कल्याण के लिए सबसे पुराना, प्राचीन, अति प्राचीन, इसलिए इसका नाम सनातन धर्म है। अति प्राचीन यही है। बाद में इसमें बहुत सारे पंथ निकल गए, अलग अलग पंथ निकल गए। कुछ लोगों ने अपने मन मर्जी के अनुसार धर्म बना लिए कि अब सुविधा अनुसार हमें फ़ायदा की कैसे कैसे नहीं है, तो वो जाने, उनका काम जाने। सनातन धर्म में जन्म होना भी बहुत बड़ी बात है। खासकर जिला हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन जो धार्मिक स्थान है, वहाँ पर जन्म होना भी बहुत बड़ी बात है। और भगत परिवार में जन्म होना भी बहुत बड़ी बात है। किसी के माता अथवा किसी के पिताजी जब भक्ति करते हैं तो वो उनके घर में भक्ति वाली संतान उत्पन्न होती है। हमारे पिताजी शाम के समय बैठ करके संध्या करते थे, मैंने अच्छी तरह मुझे याद है। और उस समय के जो पुरुष होते थे, स्त्री होती थी, वे देवी स्वरूपा होती थी, और पुरुष देवता स्वरूप होते थे। क्यों? क्योंकि वो खेती किसानी करते थे। खेती में बहुत सारा अनाज होता था, पशु पक्षियों को सबको मिलता था, अतिथि को मिलता था। वो धरती माँ के पुजारी थे, हमेशा अपना बैल रखते थे, खेती करते थे, और हमेशा जो है वो अपने खेत पर और अपने पशुपालन पर ध्यान देते थे। तो उस समय के जो लोग थे छल रहित थे, कपट रहित थे, मिथ्या भाषण नहीं करते थे, अहंकारी अभिमानी नहीं थे, अतिथि का सत्कार करते थे। तो ऐसा मेरा मानना है कि उस समय के जो पुरुष थे वो अब ऐसे लोग पैदा होने ही बंद हो चुके हैं। और उस समय की जो स्त्री थी कि भाई कहते थे कि सारा काम देखो आते ही बहू ने घर में ठा लिया। अब तो बहू एक तरह से देखा जाए ऐसे होगी जैसे शोकेस में सजाने की चीज़ होती है, फैशन डॉल, गुड़िया। तो वो फैशन डॉल हो चुकी हैं। और उन्हें जो है अब काम, घर के काम से उन्हें एलर्जी है, नफ़रत है। खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, वो ये सब के चक्कर में नहीं पड़नी चाहती। वो कहती है हम जॉब करेंगी और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने बस। तो यहाँ पर अनेक तरह के युग का प्रभाव है। अच्छी स्त्रियाँ भी संसार में बहुत हैं, बहुत अच्छी भी हैं, जो घर को भी संभालती हैं और बाहर के कार्य को भी पूर्ण निपुणता से कर लेती हैं। तो यहाँ पर सभी एक जैसे नहीं हैं लोग, अच्छे समाज में बुरे सब तरह के लोग रहते हैं। तो अब आज के समय में जो धर्म ग्रंथों की शरण में है, जो भगवान की शरण में है, और जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, जो भी बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, टेलीविज़न है, जो भी है, उस पे अगर कोई अच्छे संतों को सुनता है, जैसे राजेश्वरानंद जी महाराज, और आजकल एक रसराज जी महाराज, बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्हें अभी मैं एक चैनल और देखा है, उस चैनल का नाम क्या बताया उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी कथा में
बड़ा भारी आनंद है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सनातन धर्म की आड़ में जो है वो सनातन धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और हमेशा भगवान के कार्य में, भगवान की भक्ति में लगे रहना है। आप जहाँ भी हैं, स्त्री हैं अथवा पुरुष हैं, जैसे भी हैं, पहले धर्म को सीखिए, रामायण को सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, फिर उसका प्रचार कीजिए अपने पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने मित्रों में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ भी आप हैं, फिर उसका प्रचार कीजिए। पहले सीखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में अनेक किताबें हैं, अनेक ग्रंथ है, रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण। तो हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि भाई जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसके पास भी बहुत सारी किताबें होती हैं, साइंस, मैथ, गणित, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, आर्ट। तो ये हमें अलग अलग विषय की जानकारी देती हैं किताबें, और ये ग्रंथ भी हमें जीवन में अनेक प्रकार की जानकारी देते हैं। सनातन धर्म बहुत बड़ा विशाल धर्म है। जब एक किताब में, एक ग्रंथ में बात नहीं आई तो उन्हें 18 पुराणों में लिखनी पड़ गई, क्योंकि वेद, जो 4 वेद हैं, उनका जो सार है, उनका जो अर्थ है, उनका जो सरल तरीके से समझाया गया है, वो पुराण है। वेदों में सबका अधिकार नहीं है। वेद को छूने के लिए बहुत पवित्र हाथ चाहिए। वेद भगवान की वाणी है। तो यहाँ पर पुराण जो हैं उनमें वेदों का सार है, उपनिषद हैं, और रामायण के विषय में बताया गया है 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र कौन से? 4 वेद, गीता और रामायण, और 18 पुराण। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी ग्रंथ, पुराण, उपनिषद। तो आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए अथवा श्री रामचरितमानस पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, और अपने जीवन को धार्मिक बनाइए। क्योंकि धार्मिक का मतलब यह है जो भगवान से वादा किया है कि मैं जाऊंगा और आपकी भक्ति करूंगा, मैं जाऊंगा और आपकी पूजा पाठ करूंगा, मैं जाऊंगा संसार में, माँ के गर्भ से बाहर जब मैं जाऊंगा तो मैं हमेशा जो है आपको प्रणाम करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कोई भी व्यक्ति हो, लड़का हो अथवा लड़की हो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता उसके पिताजी कौन है। माँ जिसकी तरफ इशारा कर दे कि बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो व्यक्ति उसे पिताजी मानता है। वैसे ही धर्म ग्रंथ जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वही भगवान है। बहुत सारे नकली भगवान बन के खड़े हो चुके हैं। कलयुग का प्रभाव है। मूर्ख लोग उनके चंगुल में फंसेंगे, अपना भी जीवन नष्ट करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी का भी जीवन नष्ट करेंगे, बेकार करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति के कर्म का जो पुण्य होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो व्यक्ति फिर उसकी दुर्गति होनी तय है। क्यों? जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान ते ही प्राणी। वो जीता हुआ भी मरे के समान है जिसने भगवान को, भगवान मतलब राम, कृष्ण, शिव, ये एक ही स्वरूप है, अलग अलग नहीं है। शक्ति है, पावर है, उसके नाना रूप हैं, अलग अलग हैं। दुर्गा है, गणेश है, हनुमान जी महाराज हैं। उन्हें समझने के लिए जैसे पढ़ाई पढ़नी पड़ती है स्कूल की, वैसे ही पढ़ने के लिए धर्म की पढ़ाई होती है। हम लोग लगभग 30 साल से पढ़ रहे हैं, नाना प्रकार के संतों को सुन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कथाएं सुन रहे हैं। 30 साल के बाद इसकी ABCD कुछ थोड़ी सी समझ में आई हमारे। अगर हम बचपन से संस्कृत पढ़े हुए होते तो बात ही क्या थी। क्योंकि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, और संस्कृत इसलिए हमारे देश का जो पहला गृह मंत्री था, वो शिक्षा मंत्री था, वो हमारे सनातन धर्म से नहीं था। अब उसने ऐसा सिस्टम लागू कर दिया कि उसने संस्कृति गायब कर दी पूरे भारत से। अब संस्कृत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत को जो लोग जानते हैं वही हमारे धर्म ग्रंथों का ठीक से अध्ययन कर पाते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, लगभग 1 घंटा होने वाला है, 54 मिनट हो चुकी हैं। तो आप लोग भगवान की शरण ग्रहण करें। नज़दीक कोई मंदिर हो उसमें आप जल का लोटा लेकर अवश्य जाएं। समय समय पर जैसे आपसे बने तुलसी माँ को जल दें, सूर्य भगवान को जल दें, और संसार में जैसा कोई कर रहा है वैसा उसे करने दें। खाम खा के चक्कर में ना पड़े। अपनी जीवन को संवारें, अपने जीवन पे ध्यान दें। भाई क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है,
ये इसके चक्कर में ना पड़े। हमेशा अपने जीवन पर ध्यान दें और अपना जो है वो, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधक धाम मोक्ष का द्वारा, पावन जहीं परलोक संवारा। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी अपना जन्म कर्म नहीं सुधारते हैं, क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है कि मन की सहायता से ही तुम ऊपर उठ सकते हो, देवलोकों में जा सकते हो, और मन ही तुम्हारा पतन कर सकता है, तुम्हारी आत्मा को अधोगति में डाल सकता है। तो मन की सहायता से ही आगे बढ़ना है, अपने को सत्कर्म में लगाना है, अच्छे लोगों की संगति करना है, अच्छी भगवान की जो लीला जो है वो जो प्रेरणादायक जो कथाएं हैं उन्हें पढ़ना है, सुनना है, और कुसंगति से बचना है। कुसंगति मतलब नरक का एडमिशन, नरक का रजिस्ट्रेशन। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुना मैंने कि काम वासनाएं क्रोध और लोभ ये भी नरक के गेट हैं। ये नरक में जाना है तो व्यक्ति को ये चीज़ें, काम भी करना चाहिए, विषय वासना करनी चाहिए, क्रोध भी करना चाहिए, लोभ भी करना चाहिए। जो ये 3 चीज़ों में लगा रहेगा वो एक न एक दिन स्वतः ही नरक चला जाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी महारानी की जय, गौ माता की जय, नगर खेड़े की जय, केदारनाथ धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, गंगोत्री मैया की जय, यमुनोत्री मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, हरिद्वार धाम की जय, शाकुंभरी माता की जय, हनुमानगढ़ी वाले बजरंगबली महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।